नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। डार्लिंग गैस एजेंसी प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से, को स्पॉन्सर्ड बाय कॉमसॉल वाटर आयनाइजर, बेवरेज पार्टनर पापुमपारी टी स्टेट, ब्लैक होल एनर्जी ड्रिंक, एंड देन हमारा फूड पार्टनर है गार्डन फ्रेश रेस्टोरेंट, मॉकिंगबर्ड किचन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर हॉस्पिटलिटी पार्टनर इज होटल पिब्स। दोस्तों, आज हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो वैसे तो विधायक हैं, हम सब उन्हें एक विधायक के तौर पे जानते हैं, बट he is so much more, a dynamic personality. Ladies and gentlemen, please help me in welcoming Mr. Kento Jini, Honorable MLA, Arunachal Pradesh. Sir, welcome. थैंक यू। तो जीनी सर, सीधा आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक पॉलिटिशियन हो, there's no doubt about it, but जैसे कि मैं आलो को बिलोंग करता हूँ और मैं अरुणाचल को भी बिलोंग करता हूँ, तो हमने आपको एज ए पॉलिटिशियन कम जाना है, हमने आपको एज एन एडवोकेट जाना है। तो आपने एडवोकेसी के बारे में बताइए, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा। सही बोला है आपने। मैं तो आपको सबको पता है, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन विलेज। मैं काउंट्री बॉय हूँ, तो बस्ती से पढ़ के मैं मेरा ग्रेजुएशन JN कॉलेज पासीघाट से किया। देन आई डिड माई लॉ फ्रॉम ULGC गुवाहाटी, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी बोलते हैं। इन 1999 आई कंप्लीटेड माय लॉ डिग्री। उसके बाद मैं गुवाहाटी प्रैक्टिस किया 2 साल। मेरे सीनियर हुआ करता था RP शर्मा, बाद में वो भी सल के MP बन गया था, भाजपा का MP बन गया। देन आई कैम बैक टू ईटानगर गुवाहाटी हाई कोर्ट परमानेंट बेंच। यहाँ मैं 2002 से प्रैक्टिस स्टार्ट किया था जी। देन जब मैं स्टार्ट प्रैक्टिस किया तो बहुत शुरुआत में मैं गुवाहाटी में प्रैक्टिस करके 2 साल करके यहाँ आया, तो मैं सिंगल ही विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी सीनियर, आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। यहाँ प्रैक्टिस किया। देन जब से प्रैक्टिस किया तब से मेरा सक्सेस होते गया। देन माय प्रोफेशन वाज सो गुड। जी बिल्कुल। तो मैं I was the first person who celebrated 1000 cases in 2014. 1000 केसेस, 1000 केसेस ऑलरेडी 2014 तक लड़ चुके थे आप। मैं 2014 तक 1000 केसेस कर चुका था मेरे से। देन मैं उसके लिए उसको सेलिब्रेट भी किया था उसके बाद। देन मैं उसके बाद फिर से 2015 में हमको स्टैंडिंग काउंसिल डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट अपॉइंट किया। Standing Council Director of Land Management, and I was the first person to be appointed as a Standing Council Director Land Management in the government level. दोस्तों, स्टैंडिंग काउंसिल मतलब बता देना चाहूँगा, एक कह सकते हैं आप एक परमानेंट वकील, डिपार्टमेंट जिसको रिजर्व करके रखा होता है जी। वेरी गुड पोजीशन। वेरी गुड पोजीशन सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जी, मैं तो स्टैंडिंग काउंसिल डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, बिफोर आई वाज अपॉइंटेड एज स्टैंडिंग काउंसिल डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, देयर मशरूमिंग लिटिगेशंस, कंटेम्प्ट अपॉन कंटेम्प्ट केसेस डिपार्टमेंट को वितरण करके रखा हुआ था। जब मैं आया उसके बाद मैं हाई कोर्ट में असेसर रिप्रेजेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ कंटेम्प्ट केसेस आल्सो गो डाउन। तो उसमें बाद में कंटेम्प्ट केसेस एक भी नहीं हुआ। तो बहुत दे अप्रिशिएटेड मी लाइक एनीथिंग। मेरे से मैं पहले हमारा तलोसा के साथ भी कमिश्नर उसके साथ थे। उसके बाद हमारा बिराती पटिन सर थे। बहुत कमिश्नर डायरेक्टर लोगों के साथ काम करते, वो दे वर वेरी सेटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस। देन जब प्रोफेशन में रहा, तो हम सिर्फ प्रोफेशन में नहीं रहा, तो हमको इलेक्शन, हमारा हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच भी हमारा बहुत
अच्छा से इलेक्शन होता है बार एसोसिएशन का, बार एसोसिएशन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के लिए। जी जी जी। तो मैं सेक्रेटरी के लिए जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए किया, तो जब मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा था, तो nobody contested against me. That time I was also elected unopposed. कोई जो सब बार मेंबर बोला, अगर जिनी साहब अगर जनरल सेक्रेटरी बनना चाहेंगे तो उसको हम लोग निर्विरोध ही, कोई nobody contested against me. देन मैं जनरल सेक्रेटरी बना, और मेरे काउंटर पार्ट मेरे साथ में हमारे RS नावम जी जो अभी एडवोकेट जनरल है, ही वाज ए बाई प्रेसिडेंट। हम दोनों काम ऐसे किए हैं कि हमारा बार का लिविंग स्टैंडर्ड को भी हम रेज कर दिया था। जहाँ कैंटीन ना का बराबर था, कैंटीन को भी मैं स्टैंडर्ड रेज कर दिया, AC लगा दिया, लाइब्रेरी अच्छा कर दिया, टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल नहीं था, टॉयलेट बाथरूम बना के लेडीज़ जेंट्स का अलग कर दिया, पाइलिंग सेक्शन जो नहीं था उसको भी हम अच्छे से बना दिया। देन उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन आने का समय था, तब हमको दे वर रियली सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। बाद में ये लोग बोला तो आप प्रेसिडेंट बन जाइए। तो तब तक तो मैं कुछ अलग ही सोच के रखा था। मैं बोला आई हैव टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, मैं कुछ ही सोच के रखा है। तो तब तक ऑलमोस्ट 2019 इलेक्शन आ रहा था। मैं सोचा कि पब्लिक भी हमको इनवाइट कर रहा था, मैं सोचा नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट इन अ बार, मैं सोचता हूँ मैं सोसाइटी को लीड करके देखूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ जिनी सर, मैं ये उड़ती अफवाहें जो आती हैं, हमने भी सुना था सर कि आपके जो कंस्टिट्यूंसी वाले हैं, आई मीन देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड दैट यू शुड कम इनटू द पब्लिक डोमेन ना। इसके बारे में कुछ बताने का होने से बताइए सर हमें। आप तो पता है कि मैं लगुम जीनी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा वहाँ में लगुम जीनी है, एई है, बिरू है, कंप्राइजिंग ऑफ 3 विलेजेस, दैट इट्स कॉल्ड ए निको इन जनरल। जी। निको एक निको बांगो है, तो मैं निको बांगो से बिलोंग करता हूँ। आपको पता है कि हमारा आलो जो है पहले ज़माना का बहुत अच्छा हेड क्वार्टर माना जाता था, अनडिवाइडेड सियांग का। तो पासीघाट का भी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हुआ करता था, पासीघाट है। देन दिन बर दिन पॉपुलरिटी, उसका स्टैंडर्ड घटते गया। जब तक मैं MLA कॉन्टेस्ट करने से पहले तो आलो पूरा ऑलमोस्ट इट वाज ए डाइंग टाउन। एग्जैक्टली, इट वाज एंड एवरीथिंग वाज नॉट ग्रोइंग। जैसे पासीघाट बहुत आगे निकल गया, तेजू निकल गया, जीरो निकल गया, लेकिन आलो इट्स वाज गोइंग बैकवर्ड। बिल्कुल। मैं भी द रीजन दैट उसका जो लीडर, पहले का लीडर जो 10-20 साल में जो लीडर था, उसका कारण से हुआ ना लैक ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। तो मैं सोचा कि ऐसे डूबता हुआ शहर को हम जैसे अपकमिंग यंग जनरेशन्स आलो को लेके नहीं जाएगा तो कौन जाएंगे। तो पब्लिक भी हमको इनवाइट कर रहा था। देन आई हैव डिसाइडेड यस आई विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट द सिटिंग मिनिस्टर आशीष जरकर गमली। तो मैं पब्लिक बुलाया है, तो मैं आई हैव डिसाइडेड, दो आई वाज नॉट इनटू द पॉलिटिक्स बिफोर। मैं जिंदगी में पॉलिटिक्स कभी घुसा ही नहीं। आई वाज माय एम टू बिकम वाज टू बिकम अ लॉयर इन माय लाइफ। माय एम, मैं बचपन से ही लॉयर बनने का ही ख्वाब देखता था जी। और इसी से वही मैं ये पूछने वाला था, जनरली ऐसा होता है कि आई मीन नो ऑफेंस टू ऑल दी अदर पॉलिटिशियंस एंड एडवोकेट्स, बट अरुणाचल में जिनी सराय के साथ ट्रेंड है ना कि मतलब मैं मजाक करता हूँ दोस्तों के साथ कि आप कोई भी डायरेक्शन में पत्थर फेंक दो, प्रोबेबली वो एक LLB ग्रेजुएट के ऊपर गिरेगा। बट आपको जैसे मैं देखता हूँ, आप यू आर अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर ना, जैसे कि मैंने कहा, तो एक सक्सेसफुल लॉयर से फिर पॉलिटिशियन में आप चले गए, मतलब हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज दिस डिसीजन? ये आप जो बोला है अभी, जो wherever you go एक बहुत कई लॉयर देखते हैं, आप बोलता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी पत्थर ऊपर फेंक दे तो कई PhD के ऊपर गिर जाएंगे। हमारा भी ऐसे समय आ गया। बट
to become a lawyer is nothing, but to be a successful lawyer and remain successful for years to come is really a tough job. मैं तो 18 years as a successful lawyer रहा, तो लेकिन मैं तो कमिंग जनरेशन्स को भी यही बोलूँगा, लॉयर सिर्फ बन के रहना है तो लॉयर पर आप LLB कोर्स करें मत ही कीजिए, क्योंकि लॉयर बनने के लिए आप हार्ड लेबर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अब तो मैं तो पढ़ के चश्मा लग गया मेरा तो तो ऐसा करके मैं तो कभी फैमिली का साथ तो उतना बैठने का समय तो नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। बच्चा को बड़ा होते ही देखता है, सुबह चैम्बर, शाम को क्लाइंट अटेंड करेगा, दिन को कोर्ट, फिर से यू कम बैक टू होम अगेन द सेम सिस्टम, सुबह शाम, माने पब्लिक, यू हैव नो सोशल लाइफ एट ऑल अगर फॉर ए सक्सेसफुल लॉयर। बट दोज फॉर नॉर्मल लॉयर्स देयर आर एन अबंडेंट टाइम, वो तो घूमते रहता है वो लाइक कोई हमको तो देखा है कि लॉयर के नाम में गाड़ी में लोगो लगा के घूमते रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, पब्लिक बोलेगा कि लॉयर है। बट इफ़ यू रियली पब्लिक बोलेगा कुछ एप्लीकेशन लिख दो, उसको लिखने भी नहीं सकेगा, लेकिन लॉयर का टैग लेके घूमता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा फॉर कमिंग जनरेशन। आप इमोशनल होके बोल रहे हैं। मैं इसलिए मैं तो बहुत आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इसीलिए मैं व्हेन आई वाज सेक्रेटरी ऑफ बार एसोसिएशन, मैं एक इंट्रोड्यूस किया था कि गाड़ी आप जो कोर्ट में नहीं आता है उसको हम ये नहीं करेंगे, स्टिकर ये सब नहीं लगाएंगे, तो उसमें स्टिक कर दिया था। तो थोड़ा तकलीफ हुआ था ऐसे लोगों के लिए। तो वही है कि मैं तो वही है कि लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट मेथड, यू हैव टू मेहनत करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहते रहता हूँ ना, इन ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड आई से कि लाइक यू नो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जितने भी गेस्ट आए हैं, 50-60 के करीब हमारे गेस्ट आ चुके हैं, एवरीवन सेज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड जिनी सर भी यही बोल रहे हैं कि मेहनत करना पड़ेगा ना। तो सर ने बहुत मेहनत किया, एंड देन ऑफ कोर्स सक्सेसफुल एडवोकेट रहे, अभी एक बहुत अच्छे विधायक, एक जाने माने अच्छे विधायक भी हैं। तो अभी जीनी सर, मैं अभी क्वेश्चन आता हूँ आपके जो यू नो दिस इज द अदर इनिंग्स, जो आपकी जो विधायकी है, इस पे आता हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव एंजॉयड, एंड आपके बातों से लगता है कि यू नो दिल जो अभी भी वकालत में है, ऐसे लगता है सर आपका ना, अभी भी योर हार्ट इज स्टिल इन देयर। हाँ, मैं अभी उससे खोल के अभी तक नहीं आ पाया। अभी मेरा मेंटलिटी अभी भी विधायक का मेंटलिटी है। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है टीचर क्लास 3 से 5 तक हमको पढ़ाया है हुजर लोलेन, जो कमिश्नर होके रिटायर हुआ था। वट एवर लॉयर बनना है बोल के जो भी हम इंस्पिरेशन इनवाइब, मेरा हुजर लोलेन सर से मैं इनवाइब किया था कि हाँ एक दिन मैं लॉयर, फॉर्मर IAS, रिटायर्ड IAS, फॉर्मर ही वाज IAS एंड रिटायर्ड एज ए कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसी से सर वही लाइफ में रोल मॉडल की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो अभी जीनी सर बताए, विधायकी में मजा आ रहा है अभी? मैं तो विधायक बन के इतना खुश तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि एज ए व्हेन आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड जी, 6-7 मंथ्स का बाद कोरोना आ गया था। कोरोना के वास्ते हम 2 साल ऐसे विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटीज, हम तो 4 दीवार में कैद होके बैठ गया। इन द मीन टाइम मैं भी कोरोना 2 बार इफेक्ट हुआ है। आई वाज सफर्ड फ्रॉम कोरोना ट्वाइस। मैं इवन हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था। हैड आई वाज नॉट बीन ट्रीटेड वेल, मैं तो सकम भी हो जाना था कोरोना से। मतलब सीरियसली हो गया वो? आई वाज सीरियसली एडमिटेड, आई वाज कॉट, मैं इवन ICU में चला गया था वहाँ से। लेकिन कोरोना जस्ट होते होते अभी हम डेवलपमेंट के फेज में जा रहे हैं। हम हमारे आप तो पता है हमारा चीफ मिनिस्टर मोस्ट डायनेमिक यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी,
ऐसे शख्स है कि आप सबसे घुल मिल सकता है, बड़ों से घुल मिल सकता है, छोटे से। और हम भी न्यूली एंट्री होके भी ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट करता है कि हम काम करने के लिए उसके साथ काम करके मज़ा लगता है। और ही इज़ सच ए लीडर, ही हु कैन लीड अस इन ग्रेटर हाइट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको देखिए, हम सपना में भी नहीं सोच सकता कि एक दिन बंदरद्वार सॉरी नाहरलगुन जैसा ईटानगर में ट्रेन आएंगे। आप देखिए होलोंगी जैसा एयरपोर्ट, ग्रीन एयरफील्ड, जैसे फाउंडेशन स्टोन लेट किया है प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी जी, वही आदमी आके उसको इनोग्रेशन भी करके समय के अनुसार काम कर रहा है। तो आप पेस ऑफ डेवलपमेंट हम ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में अभी दौड़ रहा है हमारा जी। तो वही जीनी सर कंटिन्यू करते हैं सिंस आप यू हैव टर्न्ड द डायरेक्शन इनटू पॉलिटिक्स। सो लेट मी आस्क यू सर, मैं खुद भी आलो से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, ओके, एंड आलो इज ऑल्दो ईटानगर इज माय होम टाउन बट आलो इज माय नेटिव प्लेस ना, बहुत एक जुड़ाव है। तो सर आपने जैसे कि पहले कहा एक जमाना में इट वाज कंसिडर्ड टू बी द टॉप टाउन। यस यस। तो अभी जो है हालत खस्ता है सर, सबको पता है, थोड़ा हालत खस्ता है। तो सर इसी के सिलसिले में कुछ पूछना चाहूँगा सर, सड़कें जो है सर फिलहाल इट्स ए वेरी पिटिएबल कंडीशन। सो एज अ विधायक सर आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा हाईवेज के बारे में थोड़ा बताइए सर। ये आप सही फरमाया है। जैसे कि मैं माय motive of becoming MLA was for a better development of आलो। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही रहा कि टाउन रोड, सेक्टर रोड्स को मैं टिक करेंगे। आपको पता है जब मैं 2018-19 में इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, आपको अभी भी देख उस ज़माना को याद आने से आपको बहुत रोना आता होगा कि आप देखिए वह PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड फ्रॉम जो हॉस्पिटल की तो ओर जाते हैं वो रास्ता, तो ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता था। ट्रैक्टर आप तो यू का नॉट टॉक अबाउट अ सिंपल कार, ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता था। तो अभी उसमें एकदम मारुति कार जो स्मॉल कार भी आराम से जाता है। मैं आते ही CM सर से रिक्वेस्ट किया है, दरख्वास्त किया है कि सर आप आलो का हालत देखिए, वो भी देखे। अरे तो मैं तो कभी नहीं सोचा था कि आलो ऐसे सड़क होंगे एंड डिलेफेटेड कंडीशन। इट वाज अ टेरेबल रोड, सेक्टर रोड्स और टाउन रोड हो। मैं CM सर को मैं इसीलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको CCI में या CCI के तहत 20 करोड़ CC पेमेंट के लिए दिया है। और ऑलमोस्ट 7.9 समथिंग किलोमीटर है। तो उसको टेंडर करके अभी भी वो कर रहा है। अभी इट इज ऑलमोस्ट ऑन द बर्ड्स ऑफ कंप्लीशन। आई होप बिफोर 2024 इलेक्शन वो भी पूरा 99% हो जाएंगे। और उसके बाद CMRS में ब्लैक टॉपिंग के लिए टाउन रोड के लिए वो भी ऑलमोस्ट 8 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 28 करोड़ का रोड। तो वो हमको मैंने आशा करता है कि वो यकीन है कि वो बिफोर 2024 सब कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट टाउन रोड्स एंड सेक्टर रोड्स विल बी कंप्लीटेड बिफोर इलेक्शन 2024। जी देखने में तो जीनी सर देखा था हमने भी अभी वो नेहरू चौक वगैरह 4 लेनिंग चल रहा है एंड देन दैट साइड आल्सो हॉस्पिटल के आसपास 4 लेनिंग का बारे तो मैं आपको बताऊं कि ये दिस इज अ ट्रांसओवर रोड स्टार्टिंग फ्रॉम पोटिन टू पांगिन। इट टचेस 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फ्रॉम 14 टू अप टू पांगिन। ओके। तो ये आपको पता है कि ये सब 2 लेन है। जी 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 2 लेन रोड है। तो लेकिन मैं सोचा कि 2 लेन अभी बना ही रहा है तो उसको 4 लेन बनाने के लिए अगर कार्रवाई करे तो ठीक है बोल के मैं हमारा CM सर, दिस वाज योर पर्सनल इनिशिएटिव? इट्स माय पर्सनल इनिशिएटिव। आई रिक्वेस्टेड CM सर and requested him to prepare a note for me to
ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर गडकरी MOTS के मंत्री जो है गडकरी साहब से, तो सर लिख दिया। मैं जाके MP लोगों से हेल्प मदद लिया। देन उसके बाद गडकरी साहब से मिला, गडकरी साहब को नोट थमा दिया। मैं खुद अपना टांगो लेके उसको पहनाया भी था, अपना गलो टांगो। तो ही वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। अरे आप विधायक होके यहाँ आके अपना रास्ता के लिए आप बोल रहे हैं। तो हमने CM सर से भी हम रिक्वेस्ट किया, CM सर का प्यार से हम सर आपका यहाँ में आए हैं। तो बाद में वो लिख दिया। लिखने का बाद लेकिन MOTS को इतना लगाया माने ऑलमोस्ट 1 साल पार हो गया, कुछ भी नहीं किया। बाद में अल्टीमेटली 6 करोड़ 60 लाख एडिशनल फंड दे दिया। हाँ, अब हम आलो को 3.1 किलोमीटर और ट्रांस हाईवे जो रोड है उसको विद इन आलो टाउन का रोड जो है मिनी 4 लेन बना दिया। लेकिन एग्जैक्टली 4 लेन बनाएगा तो पूरा हमारा मार्केट उड़ जाता है, तो इसलिए होना ही पास। चलो 4 लेन है सही, लेकिन मिनी 4 लेन तो हुआ, एटलीस्ट वाइडनिंग हुआ। अभी हम उसमें डिवाइडर लगा रहा है और डिवाइडर के बीच से हम स्ट्रीट लाइट लगा रहेंगे। और एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊं कि आपके द टाइसन टॉक शो के माध्यम से कि मैं उसको स्ट्रीट लाइट लगा के उसमें डेकोरेटेड प्लांट भी मैं लगा रहा हूँ। तो लगाने से आपको आलो का नक्शा ही बदल जाएगा और आप ऐसे लगेगा कि आप आलो में नहीं, कोई मुंबई या बेंगलोर में है। वो तो है ऐसे सर। सड़कों के मामला में इट वाज रियली बैड ना। आई होप इट्स कमिंग अप। हो गया मेरा कम से कम 1 साल के करीब हो गया, मैं गया नहीं, बट आई एम श्योर सर अगले साल जाऊंगा तो आई विल गेट रियली गुड रोड सर। यस ऑब्वियसली। एंड सर कमिंग बैक टू अनदर थिंग दैट प्लेग्स आलो ना, ये जो स्टेडियम का सर एक बहुत दिल दर्द होता है सर, बीइंग अ डेनिजन ऑफ आलो को जो है वंस अपॉन ए टाइम और आज भी मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। वो स्टेडियम का सर क्या कहानी है? लाइक आपको सर रियली मैं भी बहुत दिल दुखता है उसको देखने से। या मैं MLA बनने से पहले 6 इयर्स ऑलमोस्ट 5 इयर्स जैसे वो टप पड़ा हुआ था 2013 से। तो 2013 से कोई वो सैंक्शन किया हुआ था, लेकिन कोई बना भी नहीं रहा, डेवलपमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहा है, पब्लिक ह्यू एंड क्राई कर रहा है। फॉर्मर पहले का लीडर का कुछ रीजन था ना या कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे तब स्टॉप होके बैठा हुआ था। मैं CM लेवल से परसू किया है, इवन यूनियन मिनिस्टर को भी इंटरफेयर, ये हमारा किरण सर को भी बार बार रिक्वेस्ट किया है। इवन CM सर वहाँ गया, किरण सर भी 2 बार गया है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नातुंग जी को भी मिल गया। अल्टीमेटली पैसा सेंक्शन हुआ तो अभी इट इज वार पुटिंग में अभी बना रहा है। मैं काम फाइनली विद इन आई होप एट अनदर 2-3 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2-3 महीने में 2-3 महीने में। आलोवासी आप सुन रहे हैं, स्टेडियम 3-4 महीना में विधायक जी कह रहे हैं कि हो जाएगा। सो सर आई थिंक वो हो जाने से मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा मिरेकल जैसे ही होगा सर। हाँ, वो तो आप तो पता है आलो तो एक स्पोर्ट्स लवर टाउन है, स्पेशली फुटबॉल इज लाइक ए फेस्टिवल व्हेन DSA खेलता है और ये सब खेलने से तो पूरा पब्लिक फुटबॉल ही देखने आते हैं। लेकिन हम ऑलमोस्ट 10 साल होने को है फुटबॉल का नौबत ही नहीं आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस। But very soon we are going to have a good football stadium and फिर से दौड़ेंगे फुटबॉल खिलाड़ी लोग। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ना वापस, क्योंकि जैसे सर ने कहा ना फुटबॉल इन आलो इज लाइक अ जलसा ना, इट्स अ बिग फेस्टिवल। पूरा गांव से देखने जाते हैं, दे आर वेरी इमोशनल। सो जैसे कि सर ने कहा 2-3-4 महीने में कंप्लीट हो रहा है, देन आई मीन इट मेक्स मी रियली हैप्पी। अगला और एक चीज़ सर में मेरे ख्याल से ये दिस वन आई थिंक द आलो पीपल विल ऑल्सो एग्री ना। ऐसा नहीं है कि विधायक जी बैठे हुए हैं तो इनको मैं मस्का मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे ख्याल से सर हॉस्पिटल का हालत तो सुधरा है कुछ मेरे ख्याल से। नाउ आई थिंक इट्स अ गुड हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। इसके बारे में बताइए सर। मैं टाइसन टॉक के माध्यम से बताऊं कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि
आलो एक ज़माना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल डिक्लेयर करके रखा हुआ है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे ही नहीं था जी। तो मैं आके बहुत कोशिश किया है कि हॉस्पिटल को आगे ले जाए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को वहाँ तैनात कर रहा है। आज ऐसे नहीं कि वहाँ कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, ऐसा ना है, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर सफिशेंटली है। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम में आप इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल हॉस्पिटल अभी बना रहा है। और दैट एफर्ट जो हम इक्विपमेंट्स का बात करें तो हम वहाँ में CT स्कैन लगवाया है, CT स्कैन और ICU है जी, वेंटिलेटर्स है। हम सपना में भी नहीं तो सोच सकता है कि आलो जैसे हॉस्पिटल में एक दिन ICU आएंगे। मैं जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैं ICU का बारे में लिखा था तो मेरा एक दोस्त डॉक्टर ने बोला था कि आप पागल है कि आलो जैसे हॉस्पिटल में आप ICU आएंगे। डॉक्टर ने कहा था? हाँ, एक डॉक्टर ने बोला। आप इमिडिएटली वो आपका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो से हटा दीजिए, अदरवाइज आप शर्मनाक का आपको पेश करना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं सोचता हूँ जरूर आएंगे। तो आज देखिए, आज हमारा ICU है, 4 वेंटिलेटर्स हैं और डायलिसिस यूनिट जो है हमारा डायलिसिस यूनिट 3 डायलिसिस यूनिट इंस्टॉल किया गया। तो हम तो आप तो पता है डायलिसिस पहले पासीघाट में कर रहा था, डिब्रूगढ़ में और या ईटानगर, ये हमारा RK मिशन है या नाहरलगुन, बहुत तकलीफें झेल रहा था हमारा जो पब्लिक लोग, स्पेशली द पोर पीपल ऑफ माय एरियाज। अभी आलो में 3 डायलिसिस यूनिट लगाने के बाद सिर्फ आलोवासी नहीं है, देखा बसार का जो पेशेंट है, COMI का है और अपर इवन दापुरी जो सबसे आके अभी डायलिसिस आलो में और बैठे बैठे सब अपने घर में बैठ के डायलिसिस कर रहा है। तो उससे और अच्छा और क्या हो सकता है। और हॉस्पिटल, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये लिविंग असाइड ट्रिम्स सर्वे का अनुसार, रिसेंट सर्वे tells us that Arlo General Hospital is a #1 hospital in Arunachal Pradesh. These are official figures. This is official on record. You can, if you don't believe me, आप पूछ सकते हैं ये, आप DSS से पूछ सकते हैं, डायरेक्टर से या ट्रिम्स को तो मैं नहीं बोलता, ये दिस इज अ कॉलेज। सो या तो हटके से है, मैं जनरल हॉस्पिटल का आलो पासीघाट से भी बीट कर दिया है इसे। ऑन रिकॉर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कुछ काम करें ना। तो विधायक जी अगर बोल रहे हैं देन आई एम श्योर ही हैज डन सो मेनी थिंग्स ना। तो सर ये तो हो गई आपकी पॉलिटिकल बातें, आपने बहुत, और जैसे कि मैंने कहा मैं वही चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ जो एक्चुअली हुआ है। ऑफ कोर्स दे आर मेनी थिंग्स टू बी डन एंड आई एम श्योर वो आप करेंगे। जैसे सर इश्यू है हमारा नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन का, बहुत इश्यू है सर हमारा जो है का जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। आई थिंक उसमें सर कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है? नहीं, देखिए आलो में तो स्पेशली इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी 31 आलो ईस्ट, ऐसे कोई ऐसे बस्ती नहीं है कि जो 4G नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। ओके। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वेस्ट सियांग में होता होगा या कोई डिस्ट्रिक्ट में होते होंगे, लेकिन नेटवर्क का कनेक्टिविटी का बारे बात करें तो आलो इज सो एडवांस। हमारा बहुत, आप बये जाके देखे, इट्स द लास्ट कॉर्नर ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी, लास्ट विलेज तादीन मेरा लास्ट विलेज। वो 4G आलो से ज़्यादा अच्छा है, 4G अच्छा है। मतलब थोड़ा गलत कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद पैदा हो गया मैं। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग। तो सर ऑफ कोर्स लाइक जैसे कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत हुए ना, लेट्स कम टू योर पर्सनल लाइफ ना सर। यू बीइंग सच ए बिजी एडवोकेट, सच ए सक्सेसफुल एडवोकेट, एंड नाउ जैसे कि आप एक विधायक हैं और आपने जो भी कुछ अचीव किया है वो ऑन पेपर नहीं है एक्चुअली। हमने जो भी बातें की हैं बाय द वे आलो में दिखता है। हाँ, ये सब रिसेंटली 4 लेन का बारे में मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोग झगड़ा कर रहे थे कि यहाँ डिवाइडर नहीं लगाना है बोल के। सो जो भी सर
जो भी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से हुआ है उसी के बारे में हमने बात किया है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं ठेला है हमने। तो बट नाउ लेट अस कम टू योर पर्सनल लाइफ ना सर। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि हम आपके घर में आए हैं, पॉलिटिशियन का घर में सर सुबह 6 बजे से लेके रात के 1-2 बजे तक आदमी होता है। ये दिस वन आई रियली वांटेड टू आस्क ना सर, हाउ डू यू मैनेज सर? बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, पिताजी, सुबह से शाम तक पब्लिक देखते रहता है, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए सर हम लोगों को। मैं तो पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है उसके। माय ऑल चिल्ड्रंस, आई हैव 2 सन, दे आर बीइंग केयर्ड बाय माय वाइफ। पत्नी इसमें मैं ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस को मैं बताऊं तो मैं यही बोलूँगा कि एज ए पॉलिटिकल लीडर का जो वाइफ जो है बहुत तकलीफें झेलना पड़ता है। सो घर पब्लिक को संभालना पड़ेगा, सुबह शाम पब्लिक आने को किचन में ही देखना पड़ेगा हमेशा, और बच्चा को भी देखना पड़ेगा। देयर आर अदर सोशल ऑब्लिगेशंस। सो रियली आई फील पिटी फॉर द पॉलिटिशियंस वाइफ। पॉलिटिशियंस को तो आप एज ए लीडर सुबह शाम पब्लिक कोई मिलजुल के बात करना, यही पॉलिटिशियन का बात है। क्योंकि हमारा लेकिन एक रॉन्ग कंसेप्ट पब्लिक में जा रहा है कि आप ये सोचता है कि बीमार होने से भी एमएलए पैसा देना है, आप स्कूल एडमिशन कर दो, और आपका घर बना दो। ये मैं अच्छा, तो घर बना दो? घर तो बनाना तो आपको ये घर बनाना है, ये माने ए टू जेड कोई आपका लायबिलिटीज हो जाए, लायबिलिटीज को आप रिफैक्ट बैक कर दो। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि अरे इसको गवर्नमेंट भी नहीं सकेगा, एमएलए तो सिंपल एमएलए कहाँ से इतना लाके वो दे। स्टूडेंट आप आके बोलते हैं भैया मेरा एडमिशन करने का समय है, और यहाँ से तो बाहर अगर ट्रीटमेंट करने जाता है तो वो तो एमएलए का घर होके जाना हो लाजमी सोचते जाना, माने एमएलए ही देखना ऐसे सोचता है। नॉट ओनली इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक आई इन एंटर अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली इन गालो एंड नीसी एंड तागिन एरियाज, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस आवतानी पार्टी में। तो ऐसे होने से, और डेवलपमेंट का माध्यम से बोलेगा तो डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अरे पर्सनल डेवलपमेंट करेगा तो जनरल डेवलपमेंट कब करेगा? बिल्कुल। गवर्नमेंट हैज़ ए लिमिटेड रिसोर्सेज, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को सब यहाँ पर्सनल में या कोई रिटेनिंग वॉल बना, कोई एमआईसी बना दो, तो कब सड़कें बनाएंगे, कब पुल बनाएंगे, कब हम माने बिग प्रोजेक्ट, जनरल प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो ये थोड़ा इसको हमारा पब्लिक का कंसेप्ट को थोड़ा मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा हमारे एज ए होल जनरल। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए होल सब हमको पब्लिक हमको समझना पड़ेगा कि स्टेट को आगे ले जाने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं विधायक भी आखिरकार एक इंसानी है, वो अनलिमिटेड वाला कुआं नहीं है मेरे ख्याल से। यही जीनी सर कहना। तो सर वैसे तो हम वी हैव कम टू द एंड ऑफ हमारी जो बातचीत है उसके हम ऑलमोस्ट अंत में आ चुके हैं। मुझे तो बहुत पता नहीं, मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है बात करते हुए, सर के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर। और एक चीज़ मैं बिफोर वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस माइट बी माई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट सी सर, द सिनेरियो इन अरुणाचल इज चेंजिंग। एक जमाना में था कि लाइक पॉलिटिशियंस को वो जो हिन वाला जमाना, मतलब पॉलिटिशियन को आप ऑलमोस्ट एक भगवान की तरह, एमएलए को भगवान की तरह ट्रीट करते, बट दैट नाउ इज स्लोली चेंजिंग, एज इन की वोटर्स जो है दे आर वोटिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। वो पर्सनल डेवलपमेंट थोड़ा सा तो कम हो गया सर मेरे ख्याल से। तो टू द अपकमिंग पॉलिटिशियंस व्हाट वुड यू लाइक टू से, जो एक्चुअली जिनको कल को विधायक बनना है, उनके लिए क्या संदेश है सर आपको, लाइक कि क्या अप्रोच रखे हो? मैं तो ये कहूँगा, अब देखिए हमारा स्पेशली हमारा अरुणाचल तो रैपिडली चेंज हो रहा है। आप देखिए आप ईटानगर का अभी जो बैंकटी नली का बाईपास अंडरपास को देखिए,
ये तो हम सपना में भी नहीं सोच सकता कि ईटानगर में हम ऐसे अंडरपास लाएंगे। आप ये देखिए हमारा सीएम साहब पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हम कितना आगे जा रहा है। आप देखिए अगर काश आज वो अंडरपास नहीं बनता तो अभी भी हम जूझ रहे होते यहाँ से ट्रैफिक जाम से। इतना अभी ट्रैफिक जाम खत्म ही कर दिया है। तो अभी आपको पता है यहाँ से नीमा हॉस्पिटल से वो कोंकण नाला तक फ्लाईओवर बना रहा है। वो बनने से भी नाहरलगुन का ये सब हमको एटलीस्ट पार साइटेडनेस थोड़ा होना चाहिए एज ए लीडर। और ऐसे विजन होना चाहिए, एक विजन होना पड़ेगा कि आप मैं आने से ये करेगा वो पर करेगा। आप ऐसे नहीं सोच के सीधा कोई उठो बोला है मैं उठे जंप करेगा, वो ऐसे नहीं, ऐसे सोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि यू शुड हैव ए सम योर ओन विजन। मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आने से मैं ये करूँगा वो करूँगा। एटलीस्ट आपका मैंने आपका क्या बोलता, आप लाइन ड्रॉ करके रहना पड़ेगा। हम ये इस लाइन में ये दिशा में जाएंगे। वो मैं तो सोचा था कि मैं मेरा बारे में बोले तो मैं भी यही सोचा था कि आलोक को आने से मैं हॉस्पिटल ठीक करूँगा, रोड ठीक करूँगा, पीने का पानी। अब आलोक का देयर इज़ ऑलवेज कंट्रोवर्सी दिस द वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल। आपको सुन के ताजुब हुआ कि मैं 20 किलोमीटर दूर से बये से आलो में फ्रेश वाटर इस पोर्टेबल डायरेक्ट पी सकता है। उसमें आप WTP भी लगाना जरूरी नहीं, ऐसे पानी में ला रहा हूँ वो आलो से आलो के लिए। तो ये ऐसे एक मेरा एक जो मिशन है। मैं आलो अब हॉस्पिटल को तो मैं बोला आलो एक ऐसी जगह है कि हमेशा मीटिंग जब बाहर से आते टूरिस्ट आते, लेकिन एक मीटिंग हॉल भी नहीं है। तो मैं आके सीएम सर से रिक्वेस्ट किया अभी उसको आलो क्लब वो जो गवर्नमेंट का भी नहीं, वो एक NGO कंट्रीब्यूशन पर हम लोग को जन्म होने से पहले 60s का एक बनाया हुआ एक आलो क्लब बोल के। ओह माय गॉड, मुझे आज पता चला। इट्स अ नॉन गवर्नमेंट, इट्स अ नॉन गवर्नमेंट। और जो एक NGO कहाँ से कौन बनाया वो इट इज़ नॉट इन द रिकॉर्ड। तो देखा है तो वो एकदम डिलापिडेटेड कंडीशन, कब आदमी को बैठते बैठते गिर जाएगा उसको ऐसे हालत में था। मैं आके अभी 10 करोड़ का सैंक्शन कराया है, अभी वार पुटिंग में बना रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल दिया कि इफ पॉसिबल बिफोर 24 ये कन्वेंशन हॉल मल्टीपर्पज हॉल जैसे भी बनना चाहिए। बिल्कुल। आप आलो आपको पता है आलो पीपल्स आर रियली दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट गेम्स। बिल्कुल। ऐसे होते हुए भी आपको इवन बैडमिंटन क्लब भी नहीं था। तो मैं आते ही केम्बोम रेवा जी से रिक्वेस्ट करके उसका ज़मीन को पर्सनल ज़मीन को डोनेट करा के 2 बैडमिंटन कोर्ट डबल बैडमिंटन कोर्ट बना दिया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आलो को थोड़ा उभर के आगे ले जाए। तो मैं तो आपको मैं बताऊं कि एक चीज़ आपको मैं पहले बोलना भूल गया। जी। आप आलो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है जिसमें टाउन का भी इसमें डिवाइडर होके 4 लेन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू बिकम हैविंग अ डबल 4 लेन रोड जिसमें ईटानगर जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होंगे। वाह, तो इसीलिए पब्लिक भी बहुत खुश है। मैं पब्लिक से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अब आप लोग समझना चाहिए जो काम करता है उसको तो आप अप्रिशिएट करने का क्षमता तो रखना चाहिए। हमारा आदमी ऐसे है कि जितना काम करने से भी अप्रिशिएट करने का कोई क्षमता नहीं रहने। हम यही अपील करता है कि पब्लिक एटलीस्ट काम करने वाला को अप्रिशिएट करने से और अच्छा काम करने दिल होता है। लेकिन जितना काम करेगा आप उसको क्रिटिसाइज करेगा यहाँ तहाँ बोलते रहेगा, उसमें डीमोरलाइज हो जाता है इसमें। और जैसे कि सर ने कहा ना, ऑलवेज सिलेक्ट लीडर ना, मैं सर को चुनिए या किसी को चुनिए मैं नहीं कहूँगा। ऑलवेज सिलेक्ट लीडर ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर वर्क, सर, है कि नहीं? ये यही सर का भी यही कहना, जो काम करता है। सर ने काम किया उसको चुनिए, या सर ने काम नहीं किया उसको मत चुनिए, बट प्लीज़
सिलेक्ट लीडर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ना। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है जिनी सर ने, और जो भी अपने जो अचीवमेंट्स सर ने गिनाया है, लाइक आई सेड ओके, ये सब है वहाँ पे ना। और मैं तो आलो का वासी हो के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वी आर नोन फॉर हैविंग बैड रोड्स, ओके, लाइक बहुत ही खराब रास्ता। बट अगर 4 लेनिंग आ जाएगा एंड देन स्ट्रीट लाइट आ जाएगा, दैट विल बी रिमार्केबल ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो इसी के साथ सर वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि यू नो पॉलिटिक्स को एज ए लास्ट रिजोर्ट नहीं चुना आपने। नहीं, ही कैन ऑल, बहुत ही अच्छा एडवोकेट था हमेशा, ही कैन ऑलवेज गो बैक। Yes, I was having a roaring practice. मैं बिफोर कंक्लूजन ऑफ आवर डिस्कशंस मैं आपके टाइसन टॉक के माध्यम से यही बोलूँ, क्योंकि टाइसन टॉक शो इज़ रियली ए गुड प्रोग्राम. आई मस्ट अप्रिशिएट इट बिकॉज ये हमारा सोसाइटी का जो फोर रनर्स बेकन्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी को पहले जो रास्ता दिखा के जा रहा है, जो अच्छा से काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हो, अपना टेक्नोक्रेट्स हो और पॉलिटिशियंस हो, आप इसको आप उजागर कर रहा है सोसाइटी को बताने का एक मौका दे रहा है. तो मैं आपको टाइसन टॉक के माध्यम से मैं एक चीज़ पब्लिक को एज ए पॉलिटिशियन का कंसेप्शन क्या कंसेप्ट लेके बैठ रहा है उसको मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई करने चाहता हूँ कि हमारा पब्लिक ये सोचता है कि एमएलए हमेशा कॉन्स्टेंसी में रहना चाहिए और काम देना चाहिए, ये करना है. द एमएलए's ड्यूटी इज़ नॉट दैट. एमएलए को हम लॉ बनाना है या ऐसे असेंबली में बैठ के लॉ लेजिस्लेट करना है, अच्छा कानून लाना है, पॉलिसी डिसीजन देना है. और जहाँ बस्ती बस्ती में बेनिफिशरी जो देता है और जैसे देना है उसी के लिए ग्रास रूट लेवल के लिए पंचायत राज हमारा है. पंचायत राज जिसमें हम ग्राम पंचायत अपॉइंट करता है, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, एंड अबव दैट हमारा जेडपीएम है, जेडपीसी है. दे हैव बीन इलेक्टेड to look after the grassroots level, means विलेज में, रूरल एरियाज में जो काम छोटा मोटा काम हो. तो क्योंकि हमारा मोदी गवर्नमेंट इस बार आप तो बोले तो मोर देन 300 वेलफेयर मेजर्स है हमारा मोदी गवर्नमेंट का तहत. तो इसमें बहुत अच्छा स्कीम्स है. तो इसको ये लोग को बताना चाहिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट. और हमारा जो विधायक का काम है, जो एमएलए का काम जो है, हम यहाँ आलो से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा सड़कें बनाना है, कौन सा पुल बनाना है, कौन सा अच्छा स्कीम्स वेलफेयर मेजर, कौन सा स्कूल बनाना है, ये सब यहाँ बैठ के हम पॉलिसी डिसीजन बनाना है. और हमारा स्टेट में अगर जो कानून जो आइन बोलता है उसको कैसे बनाने से हमारा वेलफेयर मेजर हो सकता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम बांध के रख सकते हैं, ये एमएलए का काम है. बिल्कुल. तो जब हमारा पब्लिक ये सोचता है कि एमएलए कैपिटल में क्या कर रहे बैठता है ये मिसकंसेप्शन लेता है. इसीलिए मैं ये बताऊं कि ये एमएलए यहाँ नए बैठने से कैसे वह स्कीम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में. तो इसीलिए पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि एमएलए वहाँ इतना क्यों बैठता है, और नहीं बोलना चाहिए. और क्योंकि एमएलए को यहाँ असेंबली बनाया दिया है और डायरेक्टरेट लेवल में काम करना है, कमिश्नर लेवल में, मंत्री लेवल में काम करना है, वो सब को थोड़ा हमारा पब्लिक को थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है. थैंक यू, आपको बात करके बहुत अच्छा लगा. आपको भी सर. मतलब ताज है ज़रूर, लेकिन कांटों का ताज भी है सर कभी कभी. हाँ. तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं. बहुत अच्छा लगा बात करके सर. सो इंटेलेक्चुअल एंड देन सो हम्बल सर, आई मस्ट से. एंड देन बहुत कर्मठ इंसान है ना. सम पीपल आर नोन बाय देयर फेसेस एंड देन सम पीपल आर नोन बाय देयर एक्शंस ना. सर का चेहरा बहुत लोगों को मालूम नहीं होता होगा, लेकिन काम जो है धीरे धीरे दिखते रहेगा ना. तो सर हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है जो देना चाहूँगा आपको सर. प्लीज़ ये ले लीजिए. एंड देन वी हैव वन मोर थिंग सर. ये हमारे जो बेवरेज पार्टनर है
पापुम्पारी टी स्टेट, उसकी तरफ से ये ऑर्गेनिक टी है सर। ओके, थैंक यू। आप प्लीज़ इसका सेवन करें एंड देन और काम करते रहिए सर। थैंक यू। सच ए प्लेजर सर, सच ए प्लेजर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा बात किया, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, चीज़ें जो हुई हैं, चीज़ें जो इन द नियर फ्यूचर होने वाले हैं। एंड आई विश all our political leaders have this will and have this desire to bring about positivity in our society। तो इसी के साथ दोस्तों, आपसे मैं विदाई लेना चाहूँगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से कहानियाँ सुनते रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सुन के इंस्पायर होते रहिए। सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू, गुड बाय।